मुझे कुछ ऐसे साइन मिले, कुछ ऐसे इंडिकेशन मिले जहाँ पर ये चीज़ प्रूफ हो गया कि यही बात है और यही सत्य है। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें पूछने वाली हूँ, तो वहाँ पर आपको सत्य बोलना है, सही बोलना है, हाँ या ना बोलना है और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, आप लोग हाँ ही बोलोगे? क्योंकि यहाँ पर 80% मुझे ऐसा लगा है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको भारी वोल्ट का झटका लगा है, इतने भारी वोल्ट का कि हार्ट अटैक आते-आते रह गया। आपकी अचीवमेंट्स को देखकर, आपकी ग्रोइंग लाइफ़स्टाइल को देखकर कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। बहुत बड़ी हो सकता है, आपकी कोई बड़ी पोज़ीशन है। देखो, आपको नहीं पता है, या तो ये आने वाले टाइम में होगा। जो आपके हैटर्स हैं, वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी भाँप लेते हैं। वो अपनी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। इनको अपनी चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, कोई इंट्यूइशंस नहीं आते। लेकिन जब आपकी बात आती है, तो ये सबसे पहले उन चीज़ों को भाँप लेते हैं। तो कहीं न कहीं आपकी अचीवमेंट्स को देख रहे हैं। ये लोग शायद आपको खुद भी नहीं पता है, लेकिन आपकी कोई हायर पोज़ीशन को ये लोग देख रहे हैं, बहुत बड़ी पोज़ीशन को देख रहे हैं, आपके हायर पोस्ट को देख रहे हैं, शॉक में है ये लोग। आपकी अचीवमेंट्स को देख रहे हैं, किसी बहुत हायर पोजीशन पता नहीं। क्यों? 1:53 मुझे ऐसा लग रहा है, किसी बहुत हायर पोजीशन को ये लोग देख रहे हैं। इनको कहीं न कहीं से या तो आपके घर से बात लीक हुई है, आपके घरवाले में या आपकी फैमिली में किसी ने कुछ किसी को बोला है या आपको अभी कुछ आइडिया नहीं है, कुछ नहीं पता है। लेकिन आपके ये जो हैटर्स है, इनको बहुत जल्दी ये चीज़ कहीं न कहीं फ़ील हुई, कहीं न कहीं इन्होंने इन चीज़ों को बाँप लिया है। कुछ तो बड़ा होने वाला है और खतरनाक होने वाला है। जो इनको मतलब सोने नहीं देगा। रात को नींद ही ना आए, इनकी नींद उड़ने वाली है। ये चीज़ इन्हें कहीं न कहीं मालूम हुआ है। देखो, एक चीज़ मैं आपसे पूछने वाली हूँ और सही-सही, बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा ही लोग बर्डन में हैं, बहुत बर्डन फ़ील कर रहे हैं। पूरी तरह से लोग पिस्ड ऑफ हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। कोई बहुत ज़्यादा, ये कोई भी पर्सन हो सकता है जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बर्डन कर रहे हैं, आपको देखकर बहुत परेशान हैं, आपको अच्छी पोज़ीशन में देखकर ये सो नहीं पा रहे हैं। इनको नींद नहीं आ रही है, ये इनको बोला जा रहा है, इनको हेल्थ इश्यू होने लगे हैं। बहुत ज़्यादा देखो, ये जो भी इंसान है, ये मनी हंग्री इंसान मुझे लग रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा भूख है, जैसे पैसों की भूख वाले इंसान नहीं होते। हर तरह से मतलब कहीं से भी पैसा आ जाए, कहीं से भी पैसा आ जाए, तो मनी हंग्री। मुझे लग रहा है लिटरली ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है आपको देखकर, आपकी ग्लोइंग लाइफ़स्टाइल को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है। ग्लोइंग से मुझे याद आया, मैंने आप लोगों से कहा कुछ पूछने वाली हूँ। देखो, मुझे सैलून परलौर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मुझे जितना पता है, मैं आपसे उतना ही पूछूंगी। आपकी फैमिली में या आपने कुछ ऐसा किया है? 3:40 मेल फीमेल दोनों की तरफ से है और जेंडर स्पेसिफिक है, तो आपने अपने ऊपर कुछ पैसे वगैरह खर्च किए हैं। आप लोग सैलून वगैरह गए हैं या पार्लर गए हैं, आपने फेशियल करवाया है, बालों की कटिंग करवाई है। लेकिन यहाँ पे मुझे वही एनर्जी लग रही है। आप लोगों ने अपने ऊपर कोई शॉपिंग वगैरह किया है, तो आप लोग अभी बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, जहाँ से भी गुज़र रहे हो, तो एक ऐसी महक आपके अंदर से आ रही है, जो मतलब सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है कि कोई इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि आप लोग इतना ग्लो क्यों कर रहे हो? 4:37 आप लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है। कहीं गए थे अपने लिए, कुछ खरीदा है आप। 4:37 लोगों ने ये चीज़ किया है और ये मेल की तरफ से है, फीमेल की तरफ से भी है। कुछ चीज़ें खरीदी है, तो इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि आपका जो एक लुक है, बहुत ज़्यादा बदला-बदला सा लग रहा है। बहुत अच्छे दिखने लगे हो, आपकी लाइफ़स्टाइल तो ठीक ही थी। लेकिन इतना ज़्यादा आपने अपने ऊपर काम किया है, बहुत अच्छा कर लिया अपनी लाइफ़स्टाइल को, लेकिन आप लोग खुद को भी इतना ज़्यादा बदल रहे हो, तो इन बातों में बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे दिख रहा है
कि कोई इस चीज को देखकर मतलब बर्डन फील कर रहा है। यह इंसान बहुत ज्यादा पगले टाइप का एनर्जी दे रहा है। कह सकते हैं कि ये गोल्ड डिगर, ये इंसान ग्रीडी है। गोल्ड डिगर, आप कह सकते हैं कि दूसरों का हक मार के खाना, दूसरों का हक छीन लेना। तो इस टाइप की एनर्जी आ रही है इस इंसान की तरफ से, जो आपसे हेली जीलस है। तो ये इंसान अभी करंट में इसकी जो स्थिति है, ये इंसान मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप इसे जानते हो। 6:30 कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको पता है। और जब भी इस इंसान का नाम आपके कानों में सुनाई देता है, ऐसा लगता है आपको बुखार हो जाता है, क्योंकि आपने इसकी हरकतें देखी हैं। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई स्पेल वगैरह या जादू टोना वाली बात तो नहीं है, लेकिन आपसे जेलस बहुत है। ये इंसान जो भी हो, देखो फैमिली मेंबर्स में से कोई हो सकता है, जान पहचान का कोई हो सकता है, कोई आसपास का हो सकता है या कोई ऑफिस का हो सकता है। तो ये इंसान अभी करंट में इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब देख रही हूँ। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। ये जो कोई भी इंसान है, आपको हायर पोजीशन में देखकर बहुत ज्यादा परेशान है, आपको अच्छी स्थिति में देखकर बहुत ज्यादा परेशान है, और ये आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े चाहता है। यह इंसान इतना ज्यादा नीचे गिरा हुआ है, ये समझ लीजिए मैनिफेस्ट करता है, ये मतलब खुश होता है, इन चीजों को इमेजिन करता है नॉइस, कि आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, चिल्ला रहे हो, सब आप पर गुस्सा कर रहे हैं, सब आपको बोल रहे हैं। तो इन चीजों को ये बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। तो ये कहीं ना कहीं इमेजिन करता है, ये लड़ाई झगड़े क्रिएट कराना चाहता है, इसकी ये इंटेंशन है। ये इंसान आपकी लाइफ में मतलब हो सकता है। आपकी लव लाइफ को भी देखो, ये इंसान कहीं ना कहीं ये चाहता है कि लड़ाई झगड़े होते रहे, आप पूरी तरह से ग्रस्त रहे, परेशान रहे, और आपको कोई भी प्यार नहीं करे। ये इंसान आपको, इसकी एनर्जी इतनी मतलब नीचता वाली है, ये आपको बस मतलब बर्बाद होते हुए देखना चाहता है। आप बस ग्रस्त रहें, बर्बाद रहें, आपके बारे में कोई भी अच्छी बातें ना कहें, कोई भी आपके बारे में अच्छी बात ना करे, कोई भी मतलब अच्छी चीजें आपकी तरफ ना आए, कोई न्यू ऑफर आपकी तरफ ना आए। इस इंसान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मतलब इसको इतनी ज्यादा आपसे जलन है, इसको इतनी ज्यादा आपसे हैट है। अगर आपके बारे में कोई अच्छी बातें बोलता भी है, तो इसको समझ लीजिए बर्बादी आने लग जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। 8:38 आपके बारे में इतनी अच्छी बातें क्यों कही जा रही है? 8:47 आपको इतना एडमायर क्यों किया जा रहा है? 8:50 तो या तो वहां पर ये लड़ाई झगड़े करने लग जाता है, या तो फिर वहां उस महफिल से उठकर 9 1 1 1 हो जाता है, भाग ही जाता है, क्योंकि इसे पसंद ही नहीं है। ये जब भी जहाँ भी बैठता है, जहाँ भी इस इंसान को देख लेता है और ये वहां जाता है, बात कुछ और होती है, ये आपकी टॉपिक करने लगता है। देखो कितना ज्यादा एटीट्यूड आ गया है। अभी रिसेंटली मुझे ये एनर्जी आया है कि ये इंसान कहीं गया, इससे मतलब बातें कुछ और हो रही थी, और आपके बारे में कुछ और बातें करने लगा। ये इंसान आपके बारे में कहने लगा कि इस इंसान में बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है, घमंड आ गया है, इसको पहले का कुछ भी याद नहीं है कि ये कैसे था। 9:45 कितना मतलब भिखारी टाइप वाली एनर्जी थी, कैसे ये लोग थे, कैसे इनकी फैमिली थी। 9:51 आज इनकी स्थिति जब बदल गई है, तो इनको मतलब रास नहीं आ रहा है, इनको पैसे रास नहीं आ रहा है, घमंड आ गया है, इनके अंदर ऐसा हो गया है, वैसा हो गया। तब सामने वाले इंसान ने मतलब आजू-बाजू के लोग जो है, जो इसके अराउंड रहते हैं, जहाँ पर जाकर ये आपकी बातें करता है, उन्होंने भी इस चीज को भांप लिया कि आउट ऑफ जेलसी इतना ज्यादा मतलब आपके बारे में ये अच्छा क्यों नहीं सुनना चाहता। तो वहां से भी कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा हुआ है, और मुझे लग रहा है कि ये अब की एनर्जी है कि ये आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल जाता है, कुछ ऐसी चीजें कर जाता है जहां पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि लोगों को आजकल ये चीजें पसंद नहीं आती। ये जहां जहां जा रहा है, ये तो है आप लोगों ने कुछ तो किया है, आपकी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर चेंजेस लग रही है, आपने कुछ तो किया है, या तो हो सकता है ड्रेसअप अपना बदला है, बालों की कटिंग वगैरह करवाई है, फेशियल वगैरह करवाया, बहुत ज्यादा ग्लो करने लगे हैं,
आपकी लिप्स हो सकती है बहुत हो गई है या आपने उसमें कुछ लगाया है, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है तो इन चीज़ों को देखकर इसको पता नहीं क्यों इतनी सहमत आ रही है। तुम भी कर लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। सब आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो रहे हैं, बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं, बहुत हैंडसम हो रहे हैं, बहुत क्यूट लुकिंग हो रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल हो रहे हैं मेल फीमेल। आप लोग जो भी है, तो इस चीज़ से भी इसे पसंद नहीं आ रहा है। हो सकता है आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, डाइट प्लान कर रहे हैं, अपने लिए बहुत ज़्यादा आपने वेट लॉस किया है। वो सबसे मेन चीज़, अब मुझे ये बात समझ आई, सबसे मेन चीज़ आप लोगों ने हो सकता है कि अपना वेट लॉस किया हो। तो हो सकता है आप लोग डाइट मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें कर रहे हो, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं। नॉइस तो इस चीज के बारे में प्यारे न्यारे हो रहे हैं, शाबाशी आपको मिल रही है, ये चीज से पसंद नहीं आ रहा, ये चीज से रास नहीं आ रहा है, ये चीजें इसको कहीं ना कहीं खुंदक दे रही हैं। देखो, ये आपकी लाइफ में जब भी अच्छी चीजों को देखता है, क्वीन ऑन द क्वीन ऑफ कप्स, तो इसको बहुत ज्यादा फेक वाइब्स लगती है। आपको ऐसा लगता होगा जब भी इस इंसान से बातें होती हैं, कभी भी किसी से भी जो आपके लिए सही नहीं होते हैं, तो उसकी तरफ से बहुत ज्यादा फेक विवेस आती है। ये बहुत फेक एनर्जी होती होगी जो क्वीन ऑफ कप्स है। यह सिलेंटली बहुत ज्यादा सफर कर रही है, इनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आपको अचीव करते हुए देखकर इस इंसान को लिटरली इतना ज्यादा झटके पर झटका लग रहा है। यह इंसान, समझ लीजिए, भारी वॉल्ट का झटका झेल रहा है। यह इंसान सोचने में बहुत ज्यादा बिजी है कि अगला कौन सा ताला खोलूं, 12:35, अगला कौन सा षड्यंत्र रचो, ये मतलब स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। ये कहीं न कहीं अपने ताले की चाबी ढूँढ रहे हैं, कुछ षड्यंत्र रचना चाहते हैं ये, कि कैसे आपको मतलब फिर से डाउन करें। कहीं न कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मुझे दिख रहे हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या आप लोग कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं? 12:57 आप लोग, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि अपनी आँखों को झुका-झुका के बातें करते हैं, थोड़े से शर्मीले टाइप के। लेकिन आजकल आपकी एक अलग टाइप की एनर्जी है, ये भी चीज़ इसे पसंद नहीं आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा बिजी है। ये जो भी पर्सन है, बिजी है कि क्या करूँ? 13:19 क्या लड़ाई झगड़े इसके? 13-22 लाइफ में पूरी तरह से फिर से वैसे ही हो जाए जैसे ये पहले था। ये जो कोई भी ढोंगी इंसान है, जो कोई भी आपके सामने बहुत ज़्यादा तो हो सकता है, ये आपके सामने बहुत प्यारा बनता हो, प्यारा बन के दिखाता हो या दिखाती हो ये चीज़ें आ रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर फीमेल एनर्जी आ रही है। हो सकता है ये जो इसकी पर्सनैलिटी है, हो सकता है आप जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा किस टाइप की एनर्जी है। इसकी क्या फेक वेबेस कहीं न कहीं आपकी आपको गाइड कर देती है। 12:53 नॉइस, और वो ये आपके सामने ओवर स्वीट बनने की हो सकता है, कोशिश करता हो। लेकिन आपको सब पता है, तो ये आपके सामने बहुत ज़्यादा मीठा बनता है या मीठी बनती है। लेकिन मुझे यहाँ पे फीमेल एनर्जी आई है, लेकिन आपके पीछे आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचते हैं, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं। तो ये बहुत क्लियर मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से। लेकिन इन चीज़ों को आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। इन सारी चीज़ों को लेकर ये जो चीज़ें ये लोग करते हैं, जो भी आपके अलावा या इनके अलावा और भी कितने भी लोग हैं, जो भी ऐसी गंदी हरकतें करते हैं, उनको तुरंत के तुरंत उनकी असली जगह पर भेज दिया जाता है। तो डिवाइन की तरफ से ये क्लियर मैसेज है। इनको आपकी अचीवमेंट से प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, एक तो आपके ग्लोइंग नेचर से। जो आप इतने ज़्यादा चार्मिंग होते जा रहे हो, आपको ये राइट नहीं दिया गया है। आप इतने चार्मिंग कैसे हो सकते हैं? इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे हो सकते हो? 14, 59 आप इतनी खूबसूरत कैसे दिख रहे हो? तो ये राइट नहीं है। आपको दिया गया तो ये लोग बेसिकली आपकी अचीवमेंट से, आपके ये ग्लोइंग नेचर से बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है आपने रिसेंटली कोई वक्कल खरीदी है। मैंने पहले भी आपको कहा था मुझे फिर से यही एनर्जी आई है, कोई वक्कल खरीदी है या आपने अपनी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस की है, कोई ग्रोथ देखी है आपने,
15:25 रिसेंटली कोई अचीवमेंट देखी है अपनी लाइफ में? 15:38 रिसेंटली आपने कुछ अचीव किया है, जिसकी वजह से पूरी तरह से इनकी फटी पड़ी है। मैं तो यही कहूंगी, आपको थोड़ा सा लग भी रहा होगा कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, लेकिन इनकी पूरी तरह से लिटरली इनको फांसी के फंदे जैसा लग रहा है, फंदा दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है। आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप बहुत एक अचीवमेंट वाले पद पर बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत अच्छा हो भी रहा है। आपकी लाइफ में आप अचीव कर भी रहे हो, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा काफी ज्यादा चिंतित है, परेशान है। इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। 16:25 मैंने आपको बताया, यह लोग बहुत ज्यादा मनी हंगरी इंसान हैं। इन्हें पैसों की भूख है। आप लोग बहुत ज्यादा ब्राइट सन एनर्जी में आ रहे हैं। ब्राइट सन आ रहा है, यहाँ पर देखो आपकी तरफ ब्राइट सन आ रहा है कि एनर्जी में है आप लोग। तो यहाँ पे सन इसलिए बार बार मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो आपकी लाइफ में गॉड गिफ्टेड अचीवमेंट्स आ रही हैं। क्नॉइस आप ऑलरेडी पूरी तरह से मुझे मतलब ब्लेस्ड चाइल्ड दिख रहे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड चाइल्ड हो सकते हैं आप। और आप लोग हैं, ऑलरेडी हैं। और आपके जो हैटर्स हैं और आपके जो एनिमी है, जो भी आपके एनिमी है, जेलस है, जो आपसे इनसिक्योर रहते हैं, ये कोई फैमिली के लोग हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये आया है, ये लोग आपको, मैंने कहा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि आप इस जो भी इंसान हैं अच्छे से इन्हें जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। फैमिली में से आपको मजबूरन इन्हें फैमिली बोलना पड़ता होगा। तो ये वही होंगे। ये लोग आपके अगेंस्ट कुछ स्पेल भी, मतलब मैं देख रही हूँ, करते रहते हैं। अभी मुझे एक चीज यहाँ पर दिखी है, लगे हुए रहते हैं। देखो, हो सकता है नवरात्रि आपने देखी होगी, आपको पता होगा नवरात्रि। वैसे तो 4 आती हैं, लेकिन हम 2 ही मनाते हैं, 2 गुप्त होते हैं और 2 हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। देखो, नवरात्रि में जो कहते हैं हम लोग, मतलब माँ दुर्गा, माँ सरस्वती का पाठ करते हैं, चालीसा करते हैं, आरती करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ध्यान, कीर्तन, अर्चना, बहुत ज़्यादा लोग कीर्तन वगैरह करते हैं। तो नवरात्रि में जो ऊर्जा प्रभावित होती है, यह लोग उसका सदुपयोग करते होंगे, दुरुपयोग करते होंगे। कहते हैं उसका सदुपयोग करेंगे तो अच्छा होता है, लेकिन उस चीज का मिसयूज करते हैं। आपके मनी को स्लो करने के लिए उन चीजों का ये लोग कहीं ना कहीं सहारा लेते हैं, जो आपके भाग्य की चीज होती है। आपके भाग्य की जो अच्छी चीजें होती हैं, उसको स्लो करने की ये लोग कोशिश में लगे रहते हैं। मैंने कहा ये बहुत नीचे गिरे हुए हैं, लेकिन ये लोग जो जेलस हैं, इनके पास कोई काम नहीं होता है। आपके अलावा, मतलब आपको प्रॉब्लम में देखने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं लोग अगर करते हैं, एक जेलसी की वजह से करते हैं। जो लोग हैं, बहुत पापी लोग हैं, जेलस टाइप के लोग हैं। तो हो सकता है गंदी हरकतें, इनको कभी माफ तो वैसे नहीं किया जाएगा। ये चीज देखो, आप पर काम नहीं करती, पहले किया होगा, 1-2 बार किया होगा, लेकिन अब ये चीज आप पर काम नहीं करती। मतलब ये लोग ना बेकार के काम करते हैं, वो लोग जो जलते हैं, जिनके पास कोई नौकरी नहीं होती, जॉबलेस वाली मुझे यहाँ पर आ रही है। इनको थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा प्रॉब्लम है, ये लोग ग्रस्त हैं, परेशान हैं। इनको पता है कि आप लोग का दिल बहुत बड़ा है, आप लोग डिवाइन बीइंग है, आप लोग दिल खोल के लोगों की हेल्प करते हैं। मुझे तो वैसे लग रहा है कि थोड़ा सा जितना दूर रहोगे उतना अच्छा ही है, उतना सही है। जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास कोई नौकरी नहीं होती, वह लोग होते हैं जो दूसरों के जीवन को नुकसान पहुंचाने में घूमते रहते हैं, जो दूसरों से मतलब जेलस रहते हैं, जो दूसरों का नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं, जिनके पास जीवन में कुछ भी अच्छा अचीव करने के लिए नहीं होता है, जिनसे कुछ भी, मतलब इनका कोई भी मोटिव नहीं होता, इनका कोई गोल अचीवमेंट कुछ नहीं होता। ये लोग आगे का कुछ नहीं सोचते। बस ये लोग दूसरों से जलते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा करते हुए किसी को देख सकते हैं। तो ये लोग पूरी तरह से, मतलब मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये लोग, इनकी फटी पड़ी है। ये लोग आपको बस टूटता हुआ देखना चाहते हैं। और अभी इन लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब में देख रही हूँ।
ये लोग पूरी तरह से टूटे हुए हैं क्योंकि उनकी सारी गंदी काली चीजें, गंदी काली क्रियाएं बेफायर हो चुकी है। मैंने कहा नहले पे दहला होगा आपको बहुत ज्यादा, मतलब आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा, किसी और की वजह से कोई और आपको ये सारी बातें बताता होगा, थोड़ा बहुत फील हुआ होगा। ये लोग आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं। देखो आपसे तो बहुत पीछे रह गए आपसे। ये लोग आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं, पीछे रह गए, कमज़ोर हैं ये लोग। वो लोग हैं जो आपसे हेल्दी इनसिक्योर है। हो सकता है आपने इनको अपने से दूर किया है, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिखी है कि ये लोग आपसे इसलिए भी हेल्दी जेलस रहते हैं